हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम Node.js के अंदर EJS यूज़ करके किस तरह से लॉगिन स्क्रीन बना सकते हैं और इसमें हम कुकीज़ और सेशन की मदद से किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं और फिर सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर से लॉगिन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखी जिससे हमें पता लगा कि फंडामेंटली एक लॉगिन सिस्टम कैसे काम करता है। बहुत सिंपल तरीके से हमने सीखने की कोशिश की, बट प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के अंदर सिर्फ कुकीज़ बना के या सेशन बनाकर ही हम ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है JWT ऑथेंटिकेशन। JWT ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई थी पहले कि कुकीज़ बनाना, सेशन बनाना, लॉगिन स्क्रीन बनानी। मैंने कहा था कि हम JWT इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम JWT इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम JWT को समझेंगे कि JWT में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसके लिए हम दो मेथड होते हैं उसके अंदर, साइन और वेरीफाई मेथड। सो उसके लिए कुछ कोड करके उसका एक यहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि हम JWT को यूज़ कर पाएँ ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर यहाँ पे हमने कुकी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अगर आप देखेंगे, और इसके अंदर मैंने पहले से ही एक ऑथ वाला फोल्डर जिसमें बना रखा था, जिससे हम कुकीज़ को चेक करके ऑथेंटिकेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे जो ये हमने कुकीज़ बनाई है, इस कुकीज़ की जगह पे हम टोकन रजिस्टर करेंगे। हम टोकन लेंगे और उस टोकन के बेस पे कुकी बनाएंगे और फिर हम वेरीफाई करने के लिए उस टोकन को चेक करेंगे। उस टोकन में से यूज़र नेम पासवर्ड निकालेंगे और उस यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से हम इसको लॉगिन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि JWT को बहुत सिंपल तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फिर इसी चीज़ को हम आने वाली वीडियोस में सेशन मैनेजमेंट के साथ देखेंगे, जिसमें हमने पहले सेशन मेंटेन करके यूज़र नेम बनाया था। तो हम एक टोकन नाम का बनाएंगे इस तरह से सेशन वेरिएबल, और उस टोकन की मदद से हम ऑथेंटिकेशंस करेंगे सेशन वेरिएबल्स को यूज़ करके। तो फिर क्योंकि मैंने इसमें अभी तक स्टैटिक यूज़र नेम पासवर्ड ही ले रखा है, मैंने डेटाबेस में से कुछ नहीं लिया है, तो आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम फिर MongoDB या किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। और रजिस्टर करते समय जब हम रजिस्टर करेंगे तो यूज़र को हम डेटाबेस में भी एंटर कर देंगे फर्स्ट टाइम में उसको, और या उसमें हमारा यूज़र नेम अगर पहले से अवेलेबल है तो लॉगिन करते समय उस डेटाबेस में से चेक कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। डेटाबेस भी कनेक्शन करेंगे इसके अंदर, बट अभी डेटाबेस पे नहीं जा रहे हैं, अभी स्टैटिकली ही चेक कर रहे हैं कि भाई डेटाबेस से ये यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है, इसको हम जो यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं उसको मैच कर रहे हैं। मैच करने के बाद में हम टोकन जनरेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लॉगिन सिस्टम बना रखा है, इस सिस्टम को हम आने वाले टाइम पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करके रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और रजिस्टर करने के बाद जो टोकन आएगा उस टोकन को यहाँ रजिस्टर करके आगे निकल जाएंगे। मतलब इस यूज़र नेम पासवर्ड को हम चेक नहीं कर रहे हैं अभी। चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे जब हम उसको ओपन करेंगे और टोकन की मदद से यहाँ पे करेंगे और इसको रजिस्टर के फॉर्म में चेक कर लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें चेंज करेंगे, बट अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि JSON वेब टोकन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी लाइब्रेरी को Node.js के अंदर यूज़ करने के फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे। फिर उससे आगे वाली वीडियोज़ में इन सबको देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गूगल पे हमने लिखा JSON वेब टोकन NPM, तो पहले यहाँ पे ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे बताएगा किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ ला के इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है, NPM i JSON वेब टोकन। आप इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद में ये आपको इस तरह से यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये हमने इंस्टॉल हो गया है। आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा, इंस्टॉल करना कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे राउट नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए। तो मैंने इसका नाम रखा JWT auth.js। JWT auth.js फाइल मैंने बनाई है। यहाँ पे इस फाइल के अंदर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसके फंक्शंस को जो इन्होंने दिए हुए हैं कि भाई इस फंक्शन के अंदर हमारे साइन और वेरीफाई दो तरह के मेथड होते हैं, तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट कर लिया JWT को। तो हमने कहा रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमने JWT टोकन वेब टोकन करके ऐसे इसको कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, हमें मेथड बनाना है साइन करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। तो हमने एक मेथड बनाया कॉन्स्ट, हमने उसको कहा गेट टोकन। तो हमने यहाँ पे टोकन के लिए एक फंक्शन बना लिया। बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। टोकन बना लिया। अब हमें इसको टोकन करने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, या जिस भी तरीके से आप चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र नेम और जो पासवर्ड मैं पास कर रहा हूँ उसके बेस पे टोकन चाहिए।
तो यहाँ पे फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पेलोड होगा। पेलोड मतलब कि वो डेटा जिसके बेस पे मैं अपना ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करूंगा। तो मैंने कहा यूजर नेम होगा इसके अंदर, जो यही वाला यूजर नेम होगा जो आ रहा है ऊपर से। इसके अंदर पासवर्ड फील्ड होगी, जो पासवर्ड आप टाइप करेंगे ये वाली फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं भाई यूजर का कोई आईडी है वो भी डालना चाहते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप इस पेलोड में डाल सकते हैं। समझ लीजिएगा कि जो टोकन बनेगा वो इस पेलोड के बेस पे बनेगा, और बाद में जब हम रिट्रीव करेंगे, वेरीफाई करेंगे टोकन को, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें वापस मिल जाएगी, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो टोकन हमारा रजिस्टर्ड है वो इसी यूजर का है। तो और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन डाली है। फिर इसमें ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस के लिए आप एक्सपायरी टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सपायर इन, और हम इसको कह रहे हैं कि भाई हम 1 घंटे के लिए डाल रहे हैं। जो भी टाइम आप चाहते हैं वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है इशूअर, इशू कौन इसको इशू कर रहा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने कहा भी डॉक्टर विपिन क्लासेस की मदद से, यूट्यूब चैनल की वजह से हम इसको इशू कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन है भाई आप एल्गोरिथम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एल्गोरिथम ही यूज़ करेंगे जो हमारी यहाँ पे होती है SHA-256। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अपने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिए। अब ये कहता है एक प्राइवेट की होती है जिसकी मदद से हम उसे यूनिक बना सकते हैं, हमारी खुद की होती है। तो ऐसे यहाँ पे दे रखे हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो यहाँ पे इशूअर जो है वो कौन जनरेट कर रहा है, इसको तो हमने अपना नाम दे दिया भाई हम जनरेट कर रहे हैं। और फिर हम इसको इसका जो साइन इन टाइम होता है कि कभी एक्सपायर होगा, हम एक्सपायर टाइम वगैरह ये सब दे देंगे इस तरह से। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमने यहाँ पे लिख दिया, इतनी चीज़ें हमें चाहिए। बाकी और ऑप्शन चाहिए तो इसे पढ़ लीजिएगा सही से। तो इशूअर हमने ले लिया, यहाँ पे एक्सपायर्स इन ले लिया, बनेगा ये बना लिया हमने। और हमें की चाहिए तो ये ENV वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने डॉक्टर विपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल करके मैंने की बना ली है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से UUID वगैरह यूज़ करके या हैशिंग यूज़ करके कहीं से कोई की बना सकते हैं जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ तो मैंने ऐसे ही इस वेरिएबल में ले लिया ENV में। अब ये प्रोसेस जो ENV फाइल होती हैं ये कैसे ऐड होती हैं नोड में, मैं बता चुका हूँ पहले कि उसके लिए हम ये वाला .env वाला पैकेज लेते हैं और इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो ये फाइल इसमें आ जाती है। तो अब यहाँ पे गए हम, अब हमने टोकन चाहिए तो हमने कहा कि कॉन्स्ट टोकन लिया हमने और हमने इसको कहा JWT.sign एंड साइन में हमने प्रॉपर्टी पास कर दी। पहला पेलोड कर दिया कि जो भाई आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया है, फिर हमने एक की कर दी तो हमने कहा process.env.secret की, सीक्रेट किया गया हमारा। फिर हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे जो हम एक्सपायरी वगैरह डाल रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक टोकन आ जाएगा और फिर हम इस टोकन को रिटर्न कर देंगे। अभी मैंने इस वाले में कोई भी एरर हैंडलिंग नहीं की है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एरर हैंडलिंग करनी है तो इसमें एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आप एक कॉलबैक फंक्शन यूज कर सकते हैं। कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो है हमें एक एरर मिलेगी और हमें एक टोकन मिल जाएगा। तो अगर एरर आई है तो एरर डिस्प्ले कर देंगे, टोकन मिल जाएगा तो टोकन को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन कर लेंगे, बट यहाँ भी कोई एरर आती नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छे से काम करती है। पर आपको लग रहा है कि भाई एरर आ सकती है तो इसको ट्राई कैच में डाल के तब आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कैसे यूज़ करना है। तो अभी कोई ऐसी एरर आती नहीं है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ना ही हमें कोई अभी प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए कोई एरर निकालना है। अभी हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं JWT को इजी तरीके से कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं ज़्यादा कोड लिख के आपको परेशान करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कोड को कम कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर डिबगिंग तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। हम प्रॉमिस बना सकते हैं, इसका नया प्रॉमिस के बेस पे वेरीफाई कर सकते हैं। हम एसिंक अवेट बना सकते हैं, उसके बेस पे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके बेस पे हम इसकी डिबगिंग कर सकते हैं। बट अभी डिबगिंग हमारा पोर्शन नहीं है, हमारा टोकन जनरेट करने का है जो हमारा इस तरह से हो जाता है। अब है वेरीफाई करने का, तो हमने कहा कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन, ये फंक्शन बना दिया हमने एक और। अब इसके अंदर जो है ओल्ड टोकन आएगा तो हमने कहा ओल्ड टोकन आएगा, इसकी मदद से हम टोकन निकालेंगे। तो यहाँ पे एरर आ जाता है, अगर टोकन सही नहीं है तो ये एरर जनरेट कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एरर ले रहे हैं और यहाँ पे जो हमने एरर लिया तो इस एरर के लिए हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे पेलोड। वापस करता है ये पेलोड, यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो जो पेलोड होगा इसको हम नल रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ताकि हम चेक कर पाए कि कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा टोकन सही नहीं था। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट पेलोड इक्वल टू JWT वेरीफाई। और वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम अपना सीक्रेट की देंगे जो हमने ऊपर लिखा था ये वाला। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ओल्ड टोकन देंगे और फिर हम यहाँ पे सीक्रेट की देंगे अपनी जो हमने ये वाली बनाई थी। इसको कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी की हो गई। इस की मदद से ये टोकन वापस आएगा और इस टोकन में से जो हमने ये पेलोड बनाया था, ये दोनों चीज़ें यूज़र नेम पासवर्ड हमें मिल जाएंगी। ध्यान रखना भी हम डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, डेटाबेस को हम बाद में यूज़ करेंगे सेव करने के लिए। फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे पेलोड को। तो अगर पेलोड आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है, एरर आती है तो रिटर्न नहीं कर रहे, हम नल रिटर्न कर रहे हैं। नल से पता लग जाएगा टोकन हमारे पास आया नहीं है। तो दो मेथड हो गए। फिर इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, फिर हमने इन दोनों को गेट टोकन और वेरीफाई टोकन दोनों को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। दोनों यूज हो जाएंगे बाहर। इस तरह से हमारी ये लाइब्रेरी बन गई है। ध्यान से देखिएगा, हमने लाइब्रेरी बना ली अपनी, यानी कि JWT टोकन्स को यूज करने के लिए। और इस वाली लाइब्रेरी को यहाँ पे अब हम यूज करेंगे और अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको इंपोर्ट करके, इसको रिक्वायर करके किस तरह से हम कुकीज़ की मदद से, ये जो ऑथेंटिकेशन अभी मैं डायरेक्ट कुकी की मदद से कर रहा हूँ, उसको JWT को कुकी की मदद से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट साइड पे सेव करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हमें चाहिएगा टोकन्स को। तो हम पहले कुकीज़ में टोकन सेव करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, दूसरी वैल्यू में हम सेशन में करेंगे, और उसके बाद हमारे पास लोकल स्टोरेज भी एक मैकेनिज्म होता है, उसमें भी कर सकते हैं। क्योंकि JWT जो होता है वो क्लाइंट साइड पर ही कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें कहीं भी सेशन मैनेजमेंट सर्वर साइड पे करने की जरूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी के लिए हम ये कोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से JWT जो हमारा लाइब्रेरी है उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से इसके लिए अलग से एक लाइब्रेरी बना के इनके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लिए कि टोकन जनरेट हो जाए। ये सब चीज़ें हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमारा लॉगिन काम कर रहा है, जो स्क्रीन हमने बनाई थी यहाँ पे लॉगिन वाली, ये अभी जो है वो कुकीज़ की मदद से कर रही है। फिर आगे ये JSON वेब टोकन की वजह से, JWT की वजह से कैसे ये लॉगिन हम कर सकते हैं, मतलब JWT हम इसमें इंप्लीमेंट करके लॉगिन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हमने JWT को बहुत ईजी तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, यहाँ पे सीख लिया आपने, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया है इस वीडियो में कि JWT को किस तरह से बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको यूज़ करने के लिए, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि चैनल प्रमोट हो सके, वीडियो प्रमोट हो सके, वीडियो वायरल हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में वेट करते हैं आपका फिर से कि हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।